हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं लाइन ग्राफ यानी रेखा चित्र के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी में आता है। ठीक है, कोई आंकड़ा हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं, एक साथ 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा, यानी इसका लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो देखिए, जो ग्राफ होता है इसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि ग्राफ दिया गया जिसमें अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या हज़ारों में है। ये 40 है तो इसका मतलब 40,000 है, 45 इसका मतलब 45,000। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो भी नंबर दिए गए हैं हज़ारों में दिए गए हैं। ठीक है, अब नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं उसका सलूशन करना है। ये संख्या दे दी गई है, ये शहर दे दिया गया है, ABCD 5 शहर हैं। ठीक है, और ये संख्या दी हुई है, किस शहर में कितने विद्यार्थी हैं उसके आधार पर आपको प्रश्न नीचे दिया हुआ है। तो पहले तो ग्राफ को आप समझ लीजिए। देखिए, इसमें एक आपको एक ब्लॉक दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे ये है 0 से 5 और A से यहाँ तक आप देखेंगे तो एक लाइन में है जो होते हैं 10 खंड होते हैं, छोटे छोटे जो ब्लॉक दिख रहे हैं ये 10 होते हैं। ठीक है, तो इधर भी 10 होंगे। कुल मिलाकर इसमें जो होंगे 10 × 10 यानी 100 ब्लॉक होंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से 5 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो इसका मतलब 2 ब्लॉक अगर आप जोड़ेंगे, जैसे पूरा 10 है तो 10 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, यानी 2 ब्लॉक की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, तो आप ये समझ गए, यानी 2 ब्लॉक की वैल्यू 1 के बराबर है। देखिए, ये सब में अलग अलग होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब में अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 10 दिया, यहाँ 20 दिया, तो एक ब्लॉक की वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 दिया है, इसका मतलब 2 ब्लॉक की वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अब देखिए इसको करेंगे कैसे। अब आपको यहाँ पर देखना है पॉइंट है, आपको यही पॉइंट ही मेन होता है। ठीक है, ये लाइन से मतलब नहीं है उतना, आपका ये जो पॉइंट दिया हुआ है इससे मतलब होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बीच में 15 और 20 के बीच में है, तो यानी 15 और 20 के बीच में यानी कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो 5 का आप आधा करेंगे तो 2.5 आएगा, तो 15 2 17, 17.5 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 30 और 35 के बीच में है, ये बिल्कुल है। तो यहाँ पर भी 35 और 30 के बीच में 5 का अंतर है, तो 5 का आधा है 2.5, तो 32.5 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल 40 वाली लाइन पे है, तो 40 हो जाएगा। और इसको देखिए 35 पर है तो ये 35 हो जाएगा। और ये देखिए 40 और 45 के बीच में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 और 45 में 5 का अंतर है, तो उसका आधा कर देंगे तो 2.5, यानी 40 में 2.5 जोड़ेंगे तो 42.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा है आपको ग्राफ, ये आप समझ गए। अब आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। देखिए, इसमें जो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया कि सभी शहरों से कुल मिलाकर अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। अब देखिए औसत संख्या कितनी है, तो आपको औसत निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए, औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको औसत का फार्मूला नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसको बार बार यही कहते हैं कि आपको मैथमेटिक्स के सारे रूल्स आप फार्मूले पता होने चाहिए, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। खास करके ये जो आपका डाटा से होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह होता है, इसमें तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर आप एक भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें ये होता है कि अब आप क्या करेंगे कि सभी शहरों के विद्यार्थियों की संख्या आप फाइंड करेंगे। ठीक है, और सभी कितने शहर हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 शहर हैं और विद्यार्थियों की संख्या आप निकाल के 5 शहर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सभी शहरों की कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब आप इसका सलूशन जब देखेंगे तो आपको लिखना होगा कुल विद्यार्थियों,
की संख्या। ठीक है, अब देखिए आप शहर ए में कितना है, 40,000। ठीक है, 40 पे इस वाली लाइन पे चलेंगे आप तो 40 है, 40 प्लस बी पर चलेंगे तो कितना है, देखिए 30 और 35 के बीच में है, तो यानी 32.5 प्लस सी पर आएंगे तो कितना है, 15 तो 17.5। डी पर अगर आप आएंगे तो डी पर है, देखिए कितना है, 40 और 45 के बीच में है, तो यानी 42.5 प्लस ई पर आएंगे तो आपका दिया 35। इन सबों को जोड़ के आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका कुल स्टूडेंट आ जाएंगे। और इसके अपॉन क्या करना है आपको, कितने सारे, 1 2 3 4 5, आपको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 हो जाएगा, इसको तो अभी जोड़ेंगे नहीं, 5 5 10 5 15। ठीक है, तो 15 के 5 हो जाएगा, दशमलव के बाहर का सिर्फ आप जोड़ रहे हैं। ठीक है, 5 5 10 5 15 5 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया है। ठीक है, 5 2 7 7 7 14 14 2 हो जाएगा आपका 16 16 1 17। और फिर अब आएगा 3 4 3 7 7 1 8 8 3 11 11 4 15 15 1 16। अब इसमें इंटू कर देंगे 1000 से, अपॉन में लिखेंगे 5। अब देखिए जब इसको आप इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 16 16 75। ये देखिए आप डबल ज़ीरो ही सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि एक प्लेस पर पॉइंट आएगा, तो अगर आप लिख लेते हैं तो ये इसको फिर आप छोड़ देंगे। ठीक है, इस ज़ीरो को तो आप लिखेंगे 1,67,500, 1,67,500 बटे 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो दशमलव है आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, तो एक प्लेस पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो आपका यही आएगा। अब आपको देखिए क्या करना, आप 5 से डिवाइड कर देना, 5 1 जा 5, तो 5 3 जब 15 होता, 1 कैरी 17 3 हो गया। ठीक है, और 2 फिर 5 हो जाएगा, डबल ज़ीरो, तो यानी 33,500। ये देखेंगे आप इसमें तो आया हुआ है 33,500, तो आपका कितना हो जाएगा, 33,500। ये है औसत। ठीक है, औसतन जो है इतने विद्यार्थी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। जैसे दूसरा आप देखिए लिखा है, शहर डी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर सी से अभियोग्यता में परीक्षा में बैठने वाले शहरों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। अब देखिए शहर डी से अभियोग्यता में परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या, शहर सी से अभियोग्यता में परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, सी और डी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सी का जो है 17,500 है। ठीक है, और आप डी का अगर देखेंगे तो डी का है जो है 42,500, तो दोनों का आप अंतर कर लीजिए। ठीक है, 17,500 और 42,000 का, तो 42,000.5 42.5 और ये हो जाएगा 17.5, सब 1000 में है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 25,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25,000 का अंतर है। तो ये चीज़ पूछा जा रहा है कि शहर सी से अभियोग्यता में बैठने वालों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो जिससे है आप उसको नीचे लिखेंगे, यानी सी से है तो सी का है आपका 17,000, कितना है 17,500,
17,500 गुणे 100, इसको आप प्रतिशत में बदल देंगे बस। ठीक है, तो ये जो है 0 इससे कट जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 सत्ते 7, हाँ ठीक है, तो 7 बार में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, 1000/7। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, 3 हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा, फिर बचेगा 20, फिर आएगा 2, फिर हो जाएगा 6, 7, 60, 8। ठीक है, तो 142, 8, तो देखिए ये है 143, लगभग यही आएगा। तो इसको जब अप्रॉक्स में लेके जाएंगे तो 143%। तो इसको आप देख लीजिए दूसरा वाला कैसे आएगा। तो इसमें देखिए क्या हुआ है कि पहले तो आप क्या करेंगे, 42,500, यानी इसको हमने हज़ार में कर लिया है। 42 में से आप 42.5 में से आप 17.5 माइनस कर देंगे, 25 आएगा। 25 को आपने क्या किया, 25,000 कर लिया। तो किससे निकालना है आपका, सी से। तो सी का है 17,500 गुणे 100, आप इसी को प्रतिशत में बदल दीजिए बस। आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यही आएगा, इतना आएगा। फिर इसको आप अप्रॉक्स में लिखेंगे तो 1,43,000, ये जो हो जाएगा 143, यानी ये 1 है, 143 है। ठीक है, 143%। ठीक है, इतना परसेंटेज होगा। तो इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपको पीछे के जो मेथड्स हैं वो पता होने चाहिए और उसको करने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, और आप कोशिश करिए कि जो पीछे के जितने भी रूल्स हैं वो सब आप सीख लें। फिर उसके बाद आप आगे एक क्वेश्चन देखें, फिर उसको सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।